हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफ़े कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लकी चौधरी गुड मॉर्निंग, सतीश सोनी गुड मॉर्निंग, सिंटू बालोत गुड मॉर्निंग, रवि शुक्ला नमस्कार, अजीत कुमार गुड मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, आज हमें पढ़ने हैं कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है जो कि कार्बनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे सबसे पहले मैं ले रहा हूं मीथेन। दोस्तों मीथेन गैस जो होती है वो जो तेल के कुएं होते हैं, तेल के कुएं, ठीक है, तेल के कुएं हुए, दलदल हुआ, ठीक है, दलदल को बोलते हैं कच्छ क्षेत्र, मड, ठीक है, तेल के कुएं, दलदल, धान के खेत, ठीक है, जुगाली करने वाले पशु, ठीक है, रूमिनेंट बोला जाता है ना, रूमिनेंट होते हैं ना, जुगाली करने वाले पशु, ठीक है, उनकी बॉडी में, गोबर में पाई जाने वाली गैस कौन सी है बताओ? गहरे तेल के कुएं वगैरह, गहरे कुएं, नाले, सीवेज लाइंस, इनमें कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, मीथेन गैस जो होती है, बिल्कुल सबका गुड मॉर्निंग। मीथेन गैस जो होती है तेल के कुएं में, गहरे जो कुएं होते हैं उनमें, है ना, सीवरेज लाइंस में, दलदल में, कच्छ क्षेत्र, मड, धान के खेत, जुगाली करने वाले पशु, रूमिनेंट एनिमल्स वगैरह, ठीक है, गोबर वगैरह में पाई जाती है कौन सी गैस दोस्तों? मीथेन गैस पाई जाती है। आगे बात करते हैं। बिल्कुल मीथेन गैस पाई जाती है दोस्तों। मीथेन गैस जो है वो एल्केन फैमिली का पहला मेंबर है, एल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है। और सभी हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, ठीक है, सभी जो हाइड्रोकार्बन्स बने होते हैं वो एक तरीके से मीथेन से ही स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या है? CH4 है। ठीक है, केमिकल फार्मूला क्या है दोस्तों? मीथेन का CH4 है। और दोस्तों मीथेन की बात करें तो मीथेन के बारे में काफ़ी कुछ बोली जाती है दोस्तों। मीथेन को यदि आप एयर के साथ जला दोगे, वायु के साथ यदि आपने जला दिया तो दोस्तों ये तेज विस्फोट करती है, और तेज विस्फोट करती है दोस्तों, इसीलिए मीथेन को फायर डैम्प बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फायर डैम्प। आपसे पूछा जाता है फायर डैम्प किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों? फायर डैम्प किसे कहा जाता है? मीथेन को। जितेंद्र चौहान गुड मॉर्निंग। फायर डैम्प किसे कहा जाता है दोस्तों? मीथेन को कहा जाता है। ठीक है, कोयले की खानों में विस्फोट, ठीक है, अच्छा, दलदली जगह पर पाया जाता है इसलिए इसको मार्श गैस बोलते हैं। दलदली जगह पर पाई जाती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मार्श गैस बोलते हैं। और दोस्तों कोयले की खदान में, कोल माइंस जो होती है उनमें विस्फोट किसकी वजह से होता है? कोल माइंस, कोयले की खदान में विस्फोट किसकी वजह से होता है? एक्सप्लोजन इन कोल माइंस किसकी वजह से होता है? मीथेन गैस की वजह से होता है। दोस्तों गहरे नाले में जो श्रमिक, जो मजदूर सफाई करने के लिए उतरते हैं, उनकी डेथ किस वजह से होती है बताओ? मीथेन गैस की वजह से। गटर जो लाइंस होती है, सीवेज लाइंस होती है, उनको साफ करने के लिए लोग जो अंदर उतरते हैं, उनकी डेथ किस वजह से होती है? मीथेन गैस की वजह से। ठीक है, आगे बात समझ में? ओके, धान के खेतों में महिलाएं बेहोश हो जाती हैं किसकी वजह से? मीथेन गैस की वजह से। क्लियर है दोस्तों बात यहाँ तक? ठीक है दोस्तों, गोबर गैस जो होती है अच्छा दोस्तों, आपसे पूछा जाता है किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन है, तो दोस्तों मंगल ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। दूसरी बात, कोल गैस, आपसे पूछ ले कोल गैस में क्या क्या होता है? कोल गैस, तो कोल गैस आपसे पूछ ले दोस्तों कोई, तो मैथेन, CH4 प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस में क्या क्या होता है? मीथेन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है इसे कोल गैस बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? कोल गैस। ठीक है, रवि शुक्ला जी, मीथेन की जो संरचना है वो चतुष्फल की है, टेट्राहेड्रल, चतुष्फल की है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको संकरण निकालना बताऊंगा, जहां तक है छोटे लेवल पर ही बताऊंगा, लेकिन जरूर बताऊंगा संकरण। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है कुछ इस टाइप से होती है, चतुष्फल की है ना। और जो बंद एंगल है वो है 109 डिग्री 28 डैश। ठीक है, संकरण जो है इसका sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 डैश है। ठीक है, और कार्बन जो संरचना है वो चतुष्फल की है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, टेट्राहेड्रल है। क्लियर रहेगी बात यहाँ तक?
वुड स्पिरिट बोला जाता है लकी चौधरी मैथिल एल्कोहल को, ठीक है, बताऊंगा अभी। मेथनॉल को वुड स्पिरिट कहा जाता है। विनोद सिंह गुड मॉर्निंग दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और फिर आनंद लीजिए दोस्तों। क्लियर है दोस्तों बात यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक की कहानी समझ में आई मीथेन गैस के बारे में, ठीक है। चलिए, तो मीथेन गैस के बारे में आई थिंक आप क्लियर हुए होंगे, ठीक है। मनीष सैनी गुड मॉर्निंग। मीथेन गैस के बारे में क्लियर हुआ होगा दोस्तों। मीथेन गैस जो होती है, सुनिए, सीएनजी का, गोबर गैस का, सीएनजी गोबर गैस को क्या बोला जाता है? बायोगैस। सीएनजी गोबर गैस, ठीक है, और आपके एलएनजी, ये मैं पढ़ा चुका हूं। सीएनजी गोबर गैस और एलएनजी का प्रमुख घटक है। सीएनजी गोबर गैस और एलएनजी का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन है। कोल गैस में भी क्या होता है? मीथेन। हाँ बिल्कुल मनोज कुमार, मैं बता रहा था उस क्वेश्चन का, आप देखिए सॉल्व करके मेरा भी +20 आंसर आया था। लेकिन जब देखो ये प्री मेडिकल एग्जाम से कहती हैं कि कई बार जब, क्योंकि ऑप्शन या तो नन ऑफ दी जाए तो अपन करके आ सकते हैं, लेकिन जब नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं हो, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको उनमें से चुनना है, तो कई बार आप साइन को उल्टा ले सकते हो। कई बार होता है ऐसा। ये एग्जाम में जो क्वेश्चन है आपका, जो मैंने आपको कल करवाया था, ये कि ये क्वेश्चन आपका ALP CBT 2 में पूछा गया था, मैंने वहां से क्वेश्चन उठाया, ठीक है। इसी वजह से मुझे उस ऑप्शन को करना पड़ा, क्योंकि आप फिर प्लस माइनस में कन्वर्जन रख सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जनरली माइनस कहाँ काम में लिया जाता है? देखो सुनाता हूं मैं आपको। यू जो होता है ना, यू वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखते हैं तो माइनस लेते हैं, ठीक है, लेकिन दर्पण के दाईं ओर रख दिया जाए तो प्लस लिया जा सकता है। तो मे बी पॉसिबल कि उन्होंने बाईं की जगह पर वस्तु को किधर की ओर रख दिया हो? दाईं ओर रख दिया हो, मे बी पॉसिबल, ठीक है। तो जब दाईं ओर रख दिया हो तो आपको यू को प्लस लेना पड़ेगा, और यू को प्लस लोगे, यू को जब आप प्लस लोगे तो एफ आपका माइनस में आ जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को सही मान लिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर? बाकी मैं और सॉल्व करके इस क्वेश्चन को अगेन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, रवि शुक्ला जी, जनरली इसका उत्पादन करने के लिए आपको सोडा लाइम जो होता है NaOH + CaO, सोडा लाइम को सोडियम एसीटेट से क्रिया करवाई जाती है। सोडा लाइम को सोडियम एसीटेट से क्रिया करवाई जाती है। सोडा लाइम किसको बोला जाता है? NaOH + CaO, सोडा लाइम, ठीक है। सोडा लाइम को आप की क्रिया करवाई जाती है सोडियम एसीटेट से, CH3COO Na से, ठीक है। तब जाकर आपको लेबोरेटरी में क्या मिलेगी? मेथेन गैस बनेगी। क्या मिलेगी बताओ? मेथेन गैस। क्लियर है? और औद्योगिक लेवल पर यदि आपको प्राप्त करना हो तो एल्यूमिनियम कार्बाइड की जल के साथ क्रिया करवा दीजिए। एल्यूमिनियम कार्बाइड AlC क्या बोलते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम कार्बाइड जो होता है उसकी आप क्रिया करवा दो वाटर से, तो भी आप इसको क्या कर पाओगे? प्राप्त कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। मीथेन गैस के बाद कॉमर्शियल प्रोडक्शन फिर भी नहीं पूछा जाता है कि आप प्रोडक्शन कैसे कर रहे हो, क्योंकि हर किसी के उत्पादन की विधि अपने से नहीं पूछी जाती, ठीक है। मीथेन गैस के बाद अगला जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एथाइलिन। अगला जो आपको बता रहा हूं, ठीक है, एथिलीन को लिखते हैं C2H4। जनरली ये दोस्तों एथीन है। जनरली ये क्या है? एथीन। जनरली ये क्या था? एथीन। एल्कीन सीरीज का फर्स्ट मेंबर। क्लियर है दोस्तों? यहां तक बात समझ में आई? दोस्तों एथीन की यदि बात करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों एथीन से एक पॉलीमर बनाया जाता है, एथीन से एक बहुलक बनाया जाता है, और उस बहुलक का नाम जो है दोस्तों वो मिलेगा आपको पॉलीथीन। क्लियर दोस्तों? पॉलीथीन आप जानते ही हो, ठीक है। तो पॉलीथीन एक प्लास्टिक है, ठीक है। पॉलीथीन क्या है दोस्तों? एक टाइप का प्लास्टिक है, ठीक है। बायो नॉन डिग्रेडेबल है, जैव अनअपघटनीय है, सजीवों के द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता, जैव अनअपघटनीय है, बायो नॉन डिग्रेडेबल है, बायो नॉन डिग्रेडेबल, जैव अनअपघटनीय पदार्थ है पॉलीथीन। पॉलीथीन का निर्माण किससे होता है दोस्तों? एथिलीन के द्वारा होता है, ठीक है। बिल्कुल फिजिक्स के वीडियोस प्लेलिस्ट में है ना, बिल्कुल भैया। एथिलीन की बात करें दोस्तों, एथिलीन का उपयोग, एथिलीन जो होती है ये पादपों का अकेला गैसियस हार्मोन है। प्लांट में अकेला गैसियस हार्मोन है, पादपों का अकेला गैसीय हार्मोन है, और अकेला गैसीय हार्मोन होता है, इसका काम है दोस्तों फल पकाने का।
फल पकाना, फ्रूट राइपनिंग। लेकिन फल पकाता है नेचुरली प्राकृतिक रूप से फल पकाने का काम किसका है? एथिलीन का है। और दोस्तों एथिलीन की जो प्रोसेस है वो ऑटो कैटालाइटिक होती है। ऑटो कैटालाइटिक का मतलब क्या होता है? स्व उत्प्रेरकीय। स्व उत्प्रेरकीय का मतलब क्या होता है? एथिलीन गैस खुद के उत्पादन को बढ़ाती है। एथिलीन गैस खुद के उत्पादन को बढ़ाती है। कृष्णा सर मैथ वाले गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह शाम को धमाका मचा के गए थे आप, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो दोस्तों समझिए एथिलीन गैस से पॉलीमर बनाया जाता है पॉलीथीन। एथिलीन पादपों का अकेला गैसीय हार्मोन है, ठीक है, जो कि प्राकृतिक रूप से फल पकाने के लिए जिम्मेदार है। और एथिलीन गैस की क्रिया ऑटो कैटालाइटिक होती है, स्व उत्प्रेरकीय होती है, यानी पका हुआ फल खुद भी एथिलीन गैस छोड़ता है। इसलिए जब हम फलों को पकने के लिए रखते हैं तो एक फल पक जाता है तो पके हुए फल को हटा देते हैं साइड में। क्यों? क्योंकि पका हुआ फल खुद एथिलीन छोड़ रहा है, जबकि दूसरा फल अपनी खुद की एथिलीन से पक रहा है। अब खुद की एथिलीन से पक रहा है और आसपास के पके हुए फलों की एथिलीन उस पर डबल इफेक्ट डाल रही है, तो दोस्तों वो फल सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए पके हुए फल जो होते हैं उनको साइड में हटा देना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? हटा देना चाहिए। क्लियर दोस्तों, यहां तक की बात कंप्लीट हुई आपके। ठीक है, तो एथिलीन गैस के बारे में ये चीज आपने समझी। ठीक है, एथिलीन के बाद अगली जो गैस मैं आपको बता रहा हूं एसिटिलीन। अगली गैस आपको क्या बता रहा हूं दोस्तों? एसिटिलीन। और एसिटिलीन भी फल पकाती है। बोलो पकाती है कि नहीं पकाती? ठीक है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर क्या है बताओ? एसिटिलीन C2H2 और जनरली इसको बोला जाए तो ये एथाइन है, एथाइन। ठीक है, एसिटिलीन गैस का यूज एक तो किया जाता है वेल्डिंग में ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला बोला जाता है इसको। O2 प्लस एसिटिलीन, इसको क्या बोला जाता है? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? वेल्डिंग में। और दोस्तों एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है फ्रूट राइपनिंग में। फ्रूट राइपनिंग का मतलब फल पकाने में। लेकिन याद रखना, फल किस रूप से पकाने हैं? कृत्रिम रूप से पकाने हैं, आर्टिफिशियली पकाने हैं, कृत्रिम रूप से पकाने हैं, आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से पकाने हैं। किस रूप से पकाने हैं दोस्तों? हाँ बिल्कुल, एसिटिलीन ही बता रहा हूं। एसिटिलीन यही तो है। एसिटिलीन को एथाइन या एथाइन बोला जाता है और एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2 है। ठीक है, और इसका प्रयोग O2 प्लस एसिटिलीन का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला बनाने में किया जाता है। और एसिटिलीन का उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा एक चीज याद रखिएगा कि जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन को डायरेक्ट नहीं दिया जाता फलों को। एसिटिलीन के लिए आपको जो फल होते हैं उनको कैल्शियम कार्बाइड CaC2 कैल्शियम कार्बाइड से ट्रीट करना पड़ता है। जब फलों पर आप कैल्शियम कार्बाइड गैस प्रवाहित करते हो तब बनती है कौन सी गैस? एसिटिलीन गैस बनती है और वो फलों को पकाती है। तो डायरेक्ट एसिटिलीन नहीं दिया जाता फ्रूट्स को, डायरेक्ट एसिटिलीन नहीं दिया जाता। पहले क्या दिया जाता है बताओ? पहले क्या दिया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट की किससे क्रिया करवाते हैं? वाटर से, जल से। कैल्शियम कार्बोनेट की किससे क्रिया करवा देते हैं? जल से। तो CaO साइड में हट जाता है और C2H2 बच जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम कार्बाइड की वाटर से जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपको एसिटिलीन गैस बनती हुई मिलेगी। ठीक है, एसिटिलीन गैस बनती हुई मिलेगी। ठीक है, अगला दोस्तों कंपाउंड आपको जो बताने जा रहा हूं वो है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को बेहोशी की दवा कहा जाता है। क्लोरोफॉर्म को CHCl3, क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म जो होता है दोस्तों इसे क्या बोला जाता है? बेहोशी की दवा। कौन सी दवा दोस्तों? बेहोशी की दवा। क्लियर है बात यहां तक? और दोस्तों जो क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, इसके बारे में एक चीज आपको बता देता हूं। इसको सूंघने पर बेहोशी आती है और क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बोतलों में भरते हैं। क्लोरोफॉर्म को हमेशा कैसी बोतलों में भरते हैं? रंगीन बोतलों में। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो होता है ये सनलाइट जो होती है, लाइट जो होती है, उससे क्रिया करके एक जहरीली गैस बना लेता है, फॉस्जीन। कौन सी गैस बना लेता है? फॉस्जीन। ये टॉक्सिक है। टॉक्सिक मीन्स जहरीली है। तो आपसे पूछा जाता है
क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों भरा जाता है? क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो प्रकाश से क्रिया करके, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, क्लोरोफॉर्म जो होता है प्रकाश से क्रिया करके क्या बना लेता है दोस्तों? प्रकाश से क्रिया करके क्या बना लेता है? प्रकाश से क्रिया करके बना लेगा फॉस्जीन। क्या बना लेगा दोस्तों? फॉस्जीन बना लेगा। क्लियर रहेगी बात यहां तक? ठीक है, क्लियर दोस्तों। एसिटिलीन गैस के बारे में बताऊं, एसिटिलीन गैस जो होती है फलों को पकाने में एथिलीन एसिटिलीन दोनों ही आते हैं, लेकिन एथिलीन गैस जो होती है, ठीक है, एथिलीन गैस जो होती है उसके बारे में बात करें तो दोस्तों एथिलीन जो आप काम में ले रहे हो फलों को बेस्ट रूप से पकाती है। एसिटिलीन से पकाए गए फल हानिकारक होते हैं, इसलिए एसिटिलीन से पकाए गए फलों पर प्रतिबंध भी लग चुका है, पहले प्रतिबंध भी लग चुका है। क्लियर है दोस्तों बात यहां तक? ठीक है, आगे चलिए। एथिलीन की विद्युत डांट और कांस संरचना होती है। भैया ये क्या आ गया दादा? विद्युत डांट और कांस संरचना, ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूं वर्ड ही दोनों। विद्युत डांट और कांस संरचना, भैया पहली बार वर्ड सुने हैं ये, डांट और कांस संरचना कौन सी आ गई? ठीक है, तो इसको प्रॉपर्ली इंग्लिश में मिल जाए तो मुझे भेज दो। ठीक है, क्लियर, इसको प्रॉपर्ली मिल जाए तो भेज दो। ओके, तो क्लोरोफॉर्म पढ़ा आपने। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के बाद, ठीक है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का उपयोग बिल्कुल किसमें किया जाता है? ठीक है, किसमें किया जाता है बताओ? ठीक है, अच्छा क्लोरोफॉर्म जो होते हैं इनकी जगह पर आजकल, इनकी जगह पर क्लोरोफॉर्म की जगह पर क्लोरोफॉर्म जो होता है इसका इफेक्ट पड़ता है लीवर पर। इसका इफेक्ट किस पर पड़ता है बताओ? लीवर पर इफेक्ट पड़ता है और हार्ट पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप थोड़े कम हानिकारक पदार्थ काम में लेते हैं। आजकल ईथर काम में ले लिया जाता है। आजकल N2O नाइट्रस ऑक्साइड को भी निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक एनेस्थीसिया, आजकल निश्चेतक के रूप में, बेहोशी की दवा के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग भी कर लिया जाता है। एनेस्थीसिया के लिए आजकल ईथर का, नाइट्रस ऑक्साइड आदि का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? अच्छा दीपक जागा DDR, आज तो जेई की एग्जाम है सर जी मेरी। ठीक है, बिल्कुल भाई, आपके लिए बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक। पेपर में फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप जाइए। ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप जाओगे और पूरी तरीके से, पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर में आराम से, ठीक है, अपना परफॉर्मेंस देना, बिल्कुल विदाउट प्रेशर जाना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत यदि आपने की है तो आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जाइए। ठीक है, और पेपर में आने के बाद बिल्कुल अपने पेपर के बारे में बताइएगा। मैं अपने ऑपरेशन जो अपना जो भी आप कर रहे हो उसके बारे में आप हमको शेयर कीजिएगा। आपका कैसा पेपर रहा, दुआ करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा हो। ठीक है, रवि शुक्ला केमिकल बॉन्डिंग तक रुक जाइए, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना आपको मैं बिल्कुल पूरा बता दूंगा, हर एक अणु की। ठीक है, लेकिन वो बातें आपके तब समझ में आएंगी जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, कितने बंध बन रहे हैं, कौन सा अणु खाली, कौन सा परमाणु खाली है, कौन सा इलेक्ट्रॉन बच रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बना चुका, कौन सा नहीं बना चुका। ठीक है, तो इन चीज़ों को वहाँ पर समझेंगे। क्लियर? तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1-2 दिन का वेट कर लीजिए। ठीक है, वहाँ आपको आराम से इन चीज़ों को करवा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों? आगे बात करते हैं मैथिल एल्कोहल। ठीक है, किसकी बात करते हैं? मैथिल एल्कोहल, मैथेनॉल, CH3OH, मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल दोस्तों, मैथेनॉल को कास्ट स्पिरिट, वुड स्पिरिट कहा जाता है। और मैथेनॉल को दोस्तों जहरीली शराब भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? जहरीली शराब। मैथेनॉल को क्या बोला जाता है दोस्तों? जहरीली शराब बोलते हैं। ठीक है, जहरीली शराब बोलते हैं मैथेनॉल को। क्लियर दोस्तों? यहां तक बात करें। ठीक है, मैथेनॉल क्लियर दोस्तों? पहले इसको लकड़ी के जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है प्रभाजी आसवन, वहां से प्राप्त किया गया था। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? जहरीली शराब बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे तो दोस्तों इसको पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है या पागल हो जाता है। इसको पीने से व्यक्ति अंधा या पागल हो जाता है। जहरीली शराब पीने से लोगों की जो मृत्यु है, जहरीली शराब पीने से जो लोगों की मृत्यु है वो मैथेनॉल की वजह से ही होती है। किसकी वजह से होती है बताओ? मैथेनॉल की वजह से ही होती है। क्लियर? अब कभी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, एथेनॉल। अच्छा, इसके बाद अगला नंबर आता है एथेनॉल का, C2H5OH, एथेनॉल।
एथेनॉल जो है सामान्य शराब, एथेनॉल एथिल एल्कोहल, एथेनॉल एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल, ये दोस्तों सामान्य शराब है, नॉर्मल शराब है, सामान्य शराब, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए एथेनॉल को विकृत कर दिया जाए, एथेनॉल को डैमेज कर दिया जाए तो क्या बनता है? मेथेनॉल बनता है। एथेनॉल को डैमेज कर दिया जाए तो क्या बनता है दोस्तों? मेथेनॉल बनता है। एथेनॉल को डैमेज कर दोगे क्या बन जाएगा दोस्तों? मेथेनॉल बन जाएगा। क्लियर रहेगी बात यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। आगे चलोगे आप, आगे एक चीज चलोगे, ठीक है, आगे एक चीज चलोगे, पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल दोस्तों पेट्रोल के साथ, ठीक है दोस्तों, पेट्रोल के साथ एल्कोहल काम में ले लें। पेट्रोल के साथ क्या काम में ले लें? एल्कोहल। पेट्रोल और एल्कोहल का जो मिक्सचर होता है इसे पावर एल्कोहल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पावर एल्कोहल। और पावर एल्कोहल का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है। एल्कोहल और पेट्रोल का जो मिक्सचर होता है इसे क्या बोला जाता है? पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल, बिल्कुल सतीश सोनी एनालिसिस करवाएंगे। पावर एल्कोहल कहा जाता है। एल्कोहल और पेट्रोल का मिक्सचर क्या बोला जाता है? ठीक है, पावर एल्कोहल कहा जाता है। और इसका उपयोग ऑटोमोबाइल्स में स्वचालित इंजनों में किसका प्रयोग किया जाता है बताओ? पावर एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्लियर दोस्तों। जैविक पदार्थों की जो डेड बॉडीज होती है, जैव पदार्थों का शवलेपन, जैव पदार्थों का शवलेपन, शवलेपन का मतलब है जो डेड बॉडीज होती हैं उनको फ्रीज करने के लिए, ठीक है, जीवों के नमूनों को सेट रखने के लिए, ठीक है, किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? फॉर्मेलिन का। किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर्मेलिन का, ठीक है दोस्तों। आप देखोगे जिन्होंने बायो की जो लेबोरेटरीज होती हैं, ठीक है, बायो की जो जूलॉजी बॉटनी की लेबोरेटरीज होती है, आप उनमें देखोगे वो स्पेसिमेंस रखे होते हैं ना, ठीक है, उनमें तरह तरह के स्टार फिश वगैरह, ठीक है, ऑक्टोपस वगैरह, है ना, आपके क्या बोलते हैं, नेरीज, एस्केरिस वगैरह रखे होते हैं ना, तो एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? फॉर्मेलिन। और फॉर्मेलिन क्या होता है दोस्तों? 40% मिश्रण किसका? फॉर्मेल्डिहाइड और एल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड और एल्कोहल का 40% मिक्सचर। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO। तो दोस्तों फॉर्मेलिन किसे बोला जाता है? फॉर्मेलिन किसे बोला जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड तथा एल्कोहल का मिक्सचर। फॉर्मेल्डिहाइड तथा एल्कोहल का मिक्सचर, फॉर्मेल्डिहाइड तथा एल्कोहल का मिक्सचर क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फॉर्मेल्डिहाइड एल्कोहल का मिक्सचर फॉर्मेलिन। और फॉर्मेलिन जो होता है दोस्तों ये क्या करता है? फॉर्मेलिन जो होता है ये आपको मदद करता है, जो जैविक पदार्थ होते हैं या जो सजीवों की डेड बॉडीज होती हैं उनको लंबे समय तक संरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है। क्लियर रहेगी बात यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे अगले केमिकल्स पे जाते हैं। एल्कोहल, एथेनॉल की बात मैं आपको बता ही चुका था। एथेनॉल को आप क्या बोलते हो? सामान्य शराब बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। एथेनॉल को स्पिरिट ऑफ वाइन बोला जाता है। एथेनॉल को क्या बोलते हैं? एथेनॉल को स्पिरिट ऑफ वाइन। स्पिरिट ऑफ वाइन, वाइन किसको बोला जाता है आपको बताइए? स्पिरिट ऑफ वाइन किसको बोला जाता है? एथेनॉल को बोला जाता है। क्लियर रहेगी बात, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। एथेनॉल के बाद बात करते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है दोस्तों। ग्लिसरॉल जो होता है इसको ग्लिसरीन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ग्लिसरीन। और दोस्तों ग्लिसरीन के बारे में एक बात बता दूं, कृत्रिम आंसू, आर्टिफिशियल टीयर, कृत्रिम आंसू, जो ये पूछा जाता है कई बार, जो बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़ या फिर जो आपके सीरियल्स होते हैं, ठीक है, जो सीरियल्स वगैरह होते हैं, बिल्कुल ह्यूमन बॉडी को भी रख सकते हैं, लकी चौधरी रख सकते हैं, ठीक है। तो जो ग्लिसरॉल होते हैं, ठीक है, ग्लिसरीन्स होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है कृत्रिम आंसू बनाने में। जो सीरियल्स में जो लोग रोते हैं ना तेज तेज, ठीक है, नकली आंसू निकालते हैं ना मगरमच्छ वाले, ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ लगा लेते हैं आंखों में? ग्लिसरीन लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं बताओ? ग्लिसरीन लगा लेते हैं, ठीक है। और ग्लिसरीन लगा लेते हैं तो ये क्या करता है बताओ? ये आंखों में आंसू ले आता है। क्या ले आता है बताओ? ठीक है दोस्तों। ग्लिसरीन से एक विस्फोटक बनाया जाता है जिसका नाम है TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। TNG,
ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। क्या बनाते हैं दोस्तों, टीएनजी। ग्लिसरीन से क्या बनाया जाता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। और दोस्तों ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, डायनामाइट में। किसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों, डायनामाइट में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ग्लिसरीन का उपयोग साबुन वगैरह बनाने में भी करते हैं, जो साबुन वगैरह बनाने में, शेविंग क्रीम वगैरह बनाने में, ठीक है ना, इसमें भी करते हैं। लुब्रिकेंट के रूप में भी आप करते हो ग्लिसरीन का उपयोग, ठीक है। साबुन बनाने में करते हैं, इसलिए साबुन लगाने पर कई बार आंसू आते हैं ना, साबुन बनाने में कई बार क्या आते हैं, आंसू आते हैं। क्लियर रहेगी बात यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे बोलो, आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग हो गए, कहाँ तक, ग्लिसरीन तक, ठीक है। ग्लिसरीन के बाद चलते हैं अपन लोग, आगे चलते हैं। फार्मिक अम्ल के बारे में बता चुका था आपको, चींटी, मधुमक्खी आदि के डंक में, चींटी, मधुमक्खी आदि के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला भी आपको बता चुका, ठीक है। जनक सिंह, बिल्कुल भाई स्वागत है आपका। HCOOH, ये कौन सा एसिड था, फार्मिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जा रहा था, चींटी, मधुमक्खी, है ना, नेटल, पादप आदि के डंक में फार्मिक एसिड था। दूसरा आपका C2H5COOH, ये कौन सा था, एसिटिक अम्ल था, ठीक है। एसिटिक जो अम्ल है, ठीक है, ये कहाँ पाया जा रहा था, विनेगर, विनेगर या सिरका बनाने में इसका प्रयोग आप कर रहे थे। विनेगर या सिरका बनाने में आप किसका प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। प्रमोद बारला, गुड मॉर्निंग। जनक सिंह, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो आप इसका प्रयोग कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। एसिटिक अम्ल का उपयोग यहाँ पे कर रहे थे। अगला दोस्तों, अगला आप बात करोगे ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ये कार्बनिक कंपाउंड बता रहा हूँ आपको। ऑक्जेलिक एसिड जो होते हैं, कपड़ों से स्याही के धब्बे, कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में आप किसका प्रयोग करते हो, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हो। और कैल्शियम ऑक्जेलेट, CaC2O4, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या कहलाती है, पथरी। कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट को क्या बोलते हैं, पथरी। पेट में पथरी पड़ जाती है, ठीक है। तो दोस्तों क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, पेट में पथरी पड़ जाना, ठीक है। पथरी हो जाती है ना किडनी में पथरी हो जाती है, तो क्या बोल दिया उसको बताओ, ऑक्जेलेट। क्लियर, कैल्शियम ऑक्जेलेट। चलिए आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे बेंजीन के बारे में। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बेंजीन, ठीक है। चलिए दोस्तों, C6H6 बेंजीन। चलो भाई, बेंजीन C6H6, ठीक है दोस्तों। बेंजीन की सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता, सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ठीक है। एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसको बोला जाता है। एरोमेटिक यौगिकों की पहचान का तरीका मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि एक तो जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो एकांतर क्रम में होने चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, हकल के नियम का पालन होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, क्लियर दोस्तों। बेंजीन जो होती है जल से हल्की होती है, राहुल चौहान, गुड मॉर्निंग। बेंजीन जो होती है जल से हल्की होती है और जल में अघुलनशील होती है। जल में, बेंजीन जल में घुलती नहीं है, बेंजीन जल में अघुलनशील होती है, ठीक है। बेंजीन का उपयोग, बहुत क्वेश्चन आता है, बेंजीन का उपयोग शुष्क धुलाई में। शुष्क धुलाई का मतलब आपसे पूछा जाए ड्राई क्लीनिंग में, ड्राई क्लीनिंग में, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बेंजीन का प्रयोग किया जाता है, बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल दीपक जागा, DDR, बिल्कुल शाम को सर की क्लास में 110 लाइव थे, तो आपको इस बात से पता चल रहा होगा कि मौसम चिल्ड हो रहा है, मौसम चिल्ड हो रहा है, आग पकड़ रहा है माहौल, ठीक है। तो बस यही है, धीरे धीरे हम लोग पहुंचेंगे आगे, आप सबका जो ये परिवार है ये बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। बेंजीन जो है वो सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता कहा जा रहा है, ठीक है, और इस शुष्क धुलाई में आपके काम आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, चलिए दोस्तों, ठीक है। चलो यहां तक काम आया दोस्तों, यहां तक समझ में आया, ठीक है। बेंजीन के बाद जो अगला मैं आपके पास जा रहा हूं, अगला मैं आपके पास चल रहा हूं, टोलुइन। टोलुइन का फॉर्मूला बताया था ना आपको, C6H5CH3। दोस्तों टोलुइन से TNT बनाया जाता है, TNT क्या था, विस्फोटक। टोलुइन से TNT बनाया जाता है, TNT की फुल फॉर्म क्या है, ट्राई
नाइट्रोटोलुइन। क्या है दोस्तों? ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ठीक है, तो दोस्तों टोलुइन से वाटर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग नहीं जानते क्या? कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग नहीं करते अपन, कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग नहीं करवाते क्या? TNT, ठीक है, कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं, उसमें बेंजीन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है दोस्तों बात यहाँ तक? ठीक है दोस्तों, टोलुइन जो होता है, टोलुइन जो होता है इसका प्रयोग आप क्या बनाने में करते हो? TNT बनाने में करते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं सैकरीन और एस्पार्टेम। ये कभी नाम आपने सुने हैं? सैकरीन और एस्पार्टेम, सैकरीन और एस्पार्टेम। दोस्तों ये दोनों कृत्रिम शर्कराएं हैं, आर्टिफिशियल शुगर्स हैं, आर्टिफिशियल शुगर्स। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके भोजन को मीठा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है और इनसे अपने को 0 कैलोरी एनर्जी मिलती है। ये अपनी बॉडी में बिल्कुल भी इनका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। सैकरीन शक्कर से 100 गुना ज़्यादा, सैकरीन शक्कर से 100 गुना मीठी है। सॉरी, सैकरीन जो होती है शक्कर से 550 गुना मीठी होती है और एस्पार्टेम जो होती है वो 100 गुना मीठी होती है शक्कर से, सुक्रोज से। ठीक है, सुक्रोज से 100 गुना मीठी होती है। ठीक है, क्लियर। सुक्रालोज, सुक्रालोज है एक और, ये 600 गुना मीठी होती है। और उसके बाद है एलिटेम, एलिटेम सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा है, लगभग 2000 गुना ज़्यादा मीठी होती है, याद रखिएगा। सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा एलिटेम अकॉर्डिंग टू NCERT 10th क्लास, अकॉर्डिंग टू NCERT 10th क्लास। ठीक है, क्लियर है दोस्तों बात यहाँ तक? अकॉर्डिंग टू NCERT 10th क्लास के अकॉर्डिंग बात करोगे, ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? एलिटेम। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला दोस्त AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, चुनावी शाही है ना, चुनावी शाही सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, चलो, तो सैकरीन जो होती है शक्कर से 550 गुना मीठी, एस्पार्टेम 100 गुना मीठी, सुक्रालोज 600 गुना मीठी और एलिटेम 2000 गुना ज़्यादा मीठी। इनका काम क्या होता है? जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके भोजन को मीठा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर? बिल्कुल, एस्पार्टेम फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल है, बिल्कुल काम में आता है। सही बात बोली आपने एकदम, ठीक है, एकदम सही बात बोली है। क्लियर दोस्तों, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। हम चलेंगे अब, जो एसिड्स वगैरह है वो आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। अश्रु गैस आपको पढ़ा दी क्या कहीं पर? ठीक है, दोस्तों कभी पूछ लिया जाता है आपको चूहे मारने की दवा, यह आपको अलग से कंसेप्ट बता रहा हूं। चूहे मारने की दवा, चूहे मारने की दवा बोला जाता है जिंक फास्फाइड को। किसको बोला जाता है? जिंक फास्फाइड। ठीक है, मच्छर मारने की दवा, मच्छर मारने की दवा, इसमें 2 नाम आते हैं, एक तो आता है एलिथ्रिन और एक आता है पायरेथ्रिन, पायरेथ्रिन। ठीक है, एलिथिन सल्फर का कंपाउंड है, एलिथिन किसका कंपाउंड है? सल्फर का। तो मच्छर मारने की दवा जो बनी होती है, जो मच्छर मारने की स्प्रिट्स वगैरह आती हैं, ठीक है, मच्छर मारने की जो स्प्रिट्स वगैरह आती हैं, ठीक है, इनमें किसका प्रयोग करते हो बताओ आप? एलिथ्रिन का उपयोग करते हो, पायरेथ्रिन का उपयोग करते हो। ठीक है, इसके बाद यदि आपसे कोई पूछ ले प्रयोगशाला में बना हुआ पहला पदार्थ, ये कुछ क्वेश्चन है डायरेक्ट, प्रयोगशाला में बना हुआ पहला जटिल पदार्थ, लेबोरेटरी में बना हुआ पहला जटिल पदार्थ आपसे कोई पूछ ले तो आपका आंसर जाएगा यूरिया, यूरिया, NH2CONH2, NH2CONH2। और इसको किस साइंटिस्ट ने बनाया था बताओ? वोलर साइंटिस्ट ने बनाया। किसने बनाया? वोलर साइंटिस्ट ने। आपसे कोई पूछ ले प्रथम विश्व युद्ध की गैस, प्रथम विश्व युद्ध की गैस, प्रथम विश्व युद्ध की गैस, और आपसे फिर पूछ लिया जाए द्वितीय विश्व युद्ध की गैस, गैस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड गैस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध की गैस और द्वितीय विश्व युद्ध की गैस, इनका नाम बता दो कोई मुझे। प्रथम विश्व युद्ध की गैस और द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर की गैस का नाम बताएं आप। ठीक है, गैस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड गैस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप बताएंगे मुझे। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आगे आप बढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। बताओ गैस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड गैस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की गैस इस बार आपके पूछी गई थी ग्रुप डी में।
आगे बात समझ में? बोलिए भाई। बोलो दोस्तों। चलिए मैं बता देता हूं, इतना सही टाइम है। प्रथम विश्व युद्ध की गैस का नाम है मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध की गैस का नाम क्या है? मस्टर्ड गैस। और मस्टर्ड गैस कहां से प्राप्त की जाती है? सरसों से। कहां से प्राप्त की जाती है? सरसों के तेल से। और द्वितीय विश्व युद्ध की गैस का नाम है कैल्साइट। द्वितीय विश्व युद्ध की जो गैस है उसका नाम क्या है दोस्तों? कैल्साइट है। क्या नाम है बताओ? प्रथम विश्व युद्ध की गैस मस्टर्ड सरसों से प्राप्त की जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध की गैस का नाम क्या है दोस्तों? कैल्साइट है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बता दो आप, ठीक है, कि जो आपका एलपीजी है उसकी लीकेज का पता लगाने के लिए क्या मिलाया जाता है? आज केमिकल कंपाउंड्स का लास्ट डे है आपका, ठीक है, क्लियर है दोस्तों? आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ, आपसे पूछ लिया जाए कि लीकेज का पता लगाने के लिए जो एलपीजी होती है, घरों में कुकिंग गैस होती है, उसके सिलेंडर में लीकेज का पता लगाने के लिए क्या मिलाया जाता है? ठीक है, क्या मिलाया जाता है? राहुल चौहान, एस्पार्टेम, फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल, ठीक है, ऑपेड्री। राहुल चौहान जी, ऑपेड्री की बात करें तो ऑपेड्री फार्मा इंडस्ट्री है वहाँ पर काम में लेते हैं। और जो ओरल जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, जो सॉलिड ओरल मेडिसिन होती हैं उनकी कोटिंग में इनका यूज़ करते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री से रहा हूँ मैं, ठीक है, और एमएससी हूँ केमिस्ट्री से, दैट्स वाई वहाँ पे जो आपके डेली लाइफ केमिस्ट्री है कई बार इन चीज़ों को पढ़ा है, ठीक है। बाकी आते नहीं है क्वेश्चंस, अपने नहीं आते, जनरली रेलवे जनरल साइंस में नहीं आते। क्लियर रहेगी बात यहाँ तक, ठीक है। एथिल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन, ठीक है दोस्तों, इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन मिलाते हैं और इथाइल मरकैप्टन को बोला जाता है C2H5SH, थायोइथाइल, ठीक है, ये फॉर्मूला है C2H5SH। और दोस्तों इससे क्या पता चलता है? लीकेज का पता चल जाता है। क्यों मिलाइए ये? क्योंकि जनरली जो एलपीजी है वो गंधहीन है, ऑर्डरलेस है, तो अपने को उसके लीकेज का पता नहीं चलता, गंधहीन है, गंध आती नहीं आपको, ठीक है। तो उसमें इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसका लीकेज हो रहा हो तो उसके साथ ये भी बाहर निकले और इसकी स्पेशल जो स्मेल है वो आपको बता दे। क्लियर? तो दोस्तों याद रखिएगा, कल की क्लास में आपसे मुलाकात करने वाला हूं, आई थिंक पॉलीमर या उत्प्रेरक, दोनों में से कोई ना कोई टॉपिक रहेगा, या तो कैटलिस्ट रहेगा उत्प्रेरक या आपका पॉलीमर रहेगा, ठीक है। दोनों में से कोई टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग लेंगे। तो आज की क्लास में हाइड्रोकार्बन्स के लिए हमने पढ़ा, स्पेशली देखो यूजेस वगैरह से क्वेश्चंस कम आते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। हाइड्रोकार्बन्स में या तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन का फॉर्मूला पूछा जाता है या एरोमेटिक कंपाउंड्स पूछ जाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने का तरीका आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं, एलडीसी एग्जाम में भी आया था, सारे लोग फ्लॉप हो गए, अपना तरीका फ्लॉप नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। तो आप एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने का तरीका बताया था आपको, 4-5 फॉर्मूले बताए थे रटने के लिए, तो आप रट लीजिएगा। क्लियर दोस्तों? शाम को क्लास बिल्कुल महेश सरोया, शाम को क्लास होगी भाई, तो दोस्तों शाम को मुलाकात करते हैं। बिल्कुल, लव यू टू भाई, लव यू टू, बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी आज पेपर है बेस्ट ऑफ लक, पेपर को फोड़ के आना, मजे से जाओ, चिल्ड होके आओ, बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। टेंशन जो होती है वो समस्या की सबसे बड़ी जननी है, तो टेंशन नहीं लेनी, मस्त रहना है। बिल्कुल शाम को मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए अलविदा साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय। बोलो भाई।